हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बताया था कि ईपीएफओ संगठन क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका कितने टाइप्स होता है। 3 टाइप होता है, ईपीएफ, ईपीएस और इडली। और जिसमें हमने पहला जो ये ईपीएफ है, जिसका प्रचलित नाम पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, इसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया था कि ईपीएफ या पीएफ योजना क्या है। इसके तहत कर्मचारी को कितना सैलरी पीएफ में जमा होता है, सैलरी से कितना कटता है, कितना कंपनी देती है और सरकार कितना देती है। और फाइनली कंपनी में यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा होता है, हमने डिटेल में उदाहरण के साथ समझाया था पिछले वीडियो में। इसका लाभ बताया था और पीएफ का पैसा ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं, वेबसाइट से या उमंग ऐप से, ऑफलाइन कैसे निकाल सकते हैं, हमने डिटेल में बता दिया था पूरा एपीएफ या पीएफ के बारे में। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो ईपीएस के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की बात करेंगे, जिसका शुरुआत 1995 में हुआ था और 1952 में ईपीएफ का शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1995 में ईपीएस का शुरुआत हुआ था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में ईपीएस के बारे में कि ईपीएस योजना क्या है, इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन पात्र है और इसके तहत कितना पैसा आपको सैलरी या पेंशन मिलेगा। इसको उदाहरण से कैलकुलेट करके समझाएंगे। साथ ही आपको पत्नी को, बच्चे को, माता पिता को कितना मंथली पेंशन मिलेगा और कैसे ऑनलाइन ये पैसा आएगा आपके बैंक में, ये सब हम लोग डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम होता है, जिसका शुरुआत 1995 में ईपीएफ योजना के बाद हुआ था, जिसको हिंदी में कर्मचारी पेंशन योजना कहते हैं। तो ये क्या है? तो कहता है एक सरकारी योजना है जिसे ईपीएफओ चलाता है, जिसके तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट, अक्षम होने या मृत्यु में मासिक पेंशन देना होता है। मतलब कहता है ये जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है एक सरकारी योजना है जिसे ईपीएफओ संगठन चलाता है और इसके तहत एम्प्लॉय को, कर्मचारी को, यदि वो सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर हो जाता है, अक्षम होने मतलब जब वो कर्मचारी कंपनी में काम कर रहा है उस समय उसके साथ ऐसा कोई घटना घटित हो जाता है जिससे वो काम करने के लायक नहीं रह जाता है, या कोई उसका बॉडी पार्ट डिसेबल हो जाता है किसी कारण से, या फिर उसका मृत्यु हो जाता है कार्य के दौरान, तो उसको मासिक पेंशन दिया जाता है इस योजना के तहत। तो एक बहुत ही अच्छा योजना है। तो कैसे इसके तहत पेंशन मिलेगा ये हम लोग जानेंगे। तो बात करते हैं इसके लिए कौन एलिजिबल है और कितना पैसा कैसे मिलेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी में यदि कोई कर्मचारी या एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, मतलब उसका पैसा जो है पीएफ में कटते रहना चाहिए। तो यदि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो एचआर से बात कर लें, आपका पीएफ का पैसा कंपनी आपका जो सैलरी है उसमें से पीएफ कट रहा है नहीं कट रहा है, ये आप एचआर से बात कर ले। तो आप कट रहा है मतलब आप उसके सदस्य बने हुए हैं। तो पहला पात्रता ये है। दूसरा पात्रता है कि कम से कम 10 साल में ईपीएस में योगदान दिया हो। मतलब यदि आपका जो तो आप काम कर रहे हैं कंपनी में तो कम से कम 10 साल काम करें और 10 साल तक आपका पैसा पीएफ में जाना चाहिए। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा है ये इसका जो पेंशन है वो 58 वर्ष की आयु पर आपका शुरू हो जाता है और 58 वर्ष से शुरू करते हैं तो आपको उतना मिलेगा। और यदि 58 वर्ष से अलग बाद स्टार्ट करते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि 58 वर्ष पर नहीं 59 वर्ष पर लें, तो आपको जो 4% अधिक मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि 58 वर्ष से पहले ले तो आपको -4% मिलेगा। मतलब जितना भी मिलना होगा, मान लीजिए 2000 आपको मिलना होगा पेंशन, तो हम लोग आगे बताएंगे कि कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। लेकिन मान लीजिए यदि 2000 आपको 58 वर्ष पर मिलना शुरू होता है तो आप चाहते हैं कि 57 वर्ष पर लें, 57 वर्ष पर ही हमको पेंशन मिलना शुरू हो जाए, तो आपको उसमें 4% कम मिलेगा। और यदि आपको चाहते हैं कि 1 वर्ष बाद ले तो आपको 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये तीसरा है। चौथा है कि 10 साल से यदि कम आपने योगदान दिया है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, उसके बदले आपको एक स्कीम सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही साथ आपको विड्रॉबल बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको जो पैसा पेंशन के द्वारा मिलने वाला था वो यदि आपने 10 साल से कम काम किया है तो आपको विड्रॉबल अमाउंट मिलेगा, मतलब एक ही बार वो पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें वहां आपका सैलरी 15,000 है, तो मान लीजिए आपने 6 साल वहां काम किया तो 6 साल इंटू 6.5 बराबर 97,500 रुपया आपको एक बार पैसा मिल जाएगा। जितना 8 साल आपने काम किया उसमें से आधा और जोड़ के, मतलब 6 है तो 6.5 से गुना कर दें, 7 है तो 7.5 से गुना कर दें, 5 है तो 5.5 से गुना कर दें, उतना आपको पैसा एक बार में विड्रॉबल अमाउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट इस योजना के तहत इस वेबसाइट से मिलेगा। कैसे मिलेगा हम लोग आगे बात करते हैं। तो चौथा ये है। पांचवा है, यदि कोई व्यक्ति कर्मचारी काम कर रहा है कंपनी में और वो किसी कारण से उसके साथ कोई ऐसा घटना घट जाता है जिससे वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, काम करने के लायक नहीं रह जाता है, और मान लीजिए वो कर्मचारी अभी उस कंपनी में गया ही था, मात्र 1 महीना ही हुआ था,
तभी उसके साथ ये घटना घट जाता है तो उसे तुरंत ही पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसका बहुत बड़ा इस योजना का फायदा है। मतलब जो हमने ये बताया कि कम से कम 10 साल आपको काम करना होगा, 10 साल ईपीएस में योगदान देना होगा, तब आपको ये पेंशन मिलता है। लेकिन यदि कोई ऐसी घटना घटित हो जाता है जिससे आपका परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं मात्र 1 महीने में ही, तो आपको पेंशन तुरंत मिलना स्टार्ट हो गया। 10 साल नहीं करेंगे फिर भी। इसके तहत मान लीजिए आपका जो कंपनी में सैलरी था वो 15,000 था, तो 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 70 इक्वल टू 2143 रुपया पर मंथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगले महीने से ही अप्लाई कर देंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे देखेंगे। तो 15,000 इंटू ये 10 साल और डिवाइड बाई 70 करेंगे, इतना आपको पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पैसा मान लीजिए आपका मृत्यु हो जाता है तो आपको पत्नी को भी मिल जाएगा 2143 रुपया मंथली लाइफ टाइम मिलेगा। लेकिन यदि आपकी पत्नी दूसरा रीमैरिज कर लेती है तो ये पैसा नहीं मिलेगा। ये पैसा आपके बच्चों को भी मिल सकता है। यदि बच्चों को मिलेगा, मतलब एक बच्चे को 570 रुपया के आसपास, 535 रुपया के आसपास मिलेगा। और मैक्सिमम 2 बच्चे को मिलता है तो 1070 रुपया आपको मंथली को मिलेगा, मैक्सिमम 25 वर्ष तक। और ये पैसा जो पेंशन है आपके माता पिता को भी मिल जाएगा यदि आपका मृत्यु हो जाता है तो, और सेम उतना ही मिलेगा। 12143 आपको पत्नी को भी मिलेगा, माता पिता को भी मिलेगा। इनमें से किसी एक को मिलेगा, दोनों को नहीं। यदि आप चाहते हैं कि पत्नी को मिले तो पत्नी को मिलेगा, माता पिता तो माता पिता को मिलेगा, मंथली मिलेगा, पूरा लाइफ टाइम मिलेगा। तो ये इसका बड़ा फायदा है। और कैलकुलेशन जैसे मान लीजिए आपका 15,000 रुपया सैलरी था, 35 साल आपने अगर काम किया, मैंने ये 10 साल बताया वो तो डिसेबली परमानेंट वाला बताया। यदि आपने आपने 35 साल कंपनी किया तो 15,000 इंटू 35 डिवाइड बाई 70 आपको 7500 रुपया मंथली मिलने वाला है। यदि आपने कंपनी में 20 साल काम किया और 20 साल तक आपका पैसा जो है पीएफ में कटता रहा, तो 20 साल इंटू डिवाइड बाई 70 तो आपको 4,285 रुपया पर मंथ आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इस योजना के तहत ये जो पेंशन है वो कैसे मिलेगा आपको, या आपके मृत्यु हो जाने पर आपकी पत्नी को, बच्चे को, माता पिता को कैसे मिलेगा, ये हम लोग बात करते हैं। तो अप्लाई कैसे करें? तो पहला कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपका 58 साल हो गया है और अभी भी कंपनी में है। जो हमने यहाँ बताया कि पेंशन के लिए 58 वर्ष कम से कम शुरू होता है, 58 वर्ष होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपका 58 साल हो गया है लेकिन अभी भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये योजना आपको कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना होगा, अब बस एचआर को इन्फॉर्म करना होगा कि हमारा 58 साल हो गया है, हमें ईपीएस योजना के तहत हमको पेंशन चाहिए। तो वो सब कुछ काम कर देगी। बस आपको ये फॉर्म 10D भरना होगा। आधार और जो डॉक्यूमेंट मांगेगी कंपनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, वो आपको देना है और कंपनी खुद ही आपको प्रोसीड कर देगी, सब कुछ वेबसाइट पे डाल देगी और अगले महीने से आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप ईपीएस का जो वेबसाइट हो वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद सब कुछ सही होगा तो आपका अगले महीने से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म 10D क्या है हमने पिछले वीडियो में बताया था, अभी थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते हैं। फॉर्म 10D जो है ईपीएफओ वेबसाइट पर जब आप ऑनलाइन जाते हैं सबमिट करने के लिए तो एक ऑप्शन आता है फॉर्म चुनने के लिए, फॉर्म 19, 10C, फॉर्म 31, 10D। तो 10D आपको चुनना होगा क्योंकि ये मंथली पेंशन के लिए 58 साल के बाद वाला फॉर्म होता है जिसको आपको चुनना होगा। तो ये पहला ऑप्शन है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ कंपनी ही करके देगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप 58 साल के तो हो गए हैं लेकिन कंपनी छोड़ चुके हैं, तो इसके लिए आपको खुद ही करना होगा। इसके लिए क्या करना, उमंग ऐप डाउनलोड करेंगे या उमंग या फिर ईपीएफओ के वेबसाइट पे जाएंगे गूगल क्रोम पर, या उमंग ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करेंगे और उसमें ईपीएफओ एक ऑप्शन रहेगा, ईपीएफओ ऑप्शन चुनेंगे और उसके बाद ईपीएफओ सर्विस पे जाएंगे। वहाँ एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस एक ऑप्शन रहेगा, उसमें चूज करेंगे। तो अप्लाई फॉर पेंशन उसमें चूज करेंगे और फॉर्म जो आएगा उसमें फॉर्म 10D चुनना होगा और उसमें पूरा डिटेल अच्छे से भरेंगे और यूएन नंबर डालकर आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में वो उस पर ओटीपी आएगा, उसमें ओटीपी डालकर लॉगिन करेंगे और बैंक, आधार, पैन कार्ड, फोटो, डिटेल सब कुछ भरेंगे अच्छे से और अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद आपके फैमिली को पेंशन मिले तो साथ में आप नॉमिनी को भी जोड़ देंगे, उसका डिटेल्स अच्छे से डालेंगे या फिर आप पत्नी का डिटेल्स अच्छे से डाल सकते हैं। और फाइनली आप जब आप सबमिट करेंगे तो आपको क्लेम आईडी मिलेगा और वहां से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे वापस। और फाइनली ईपीएफओ आपको वेरीफाई करेगा, सब कुछ सही रहेगा तो आपको बैंक में पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा है। तीसरा ऑप्शन है कि मान लीजिए आप अस्थायी तरीके से डिसेबल हो जाते हैं तो इसके लिए आपको कैसे पेंशन मिलेगा, तो सेम वही प्रोसेस है। उमंग ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ तक पहुँचेंगे, सब कुछ डाल के ओटीपी डाल के लॉगिन करेंगे तो वापस से आपको अब जो है फॉर्म 10D के बाद आपको एक ऑप्शन चुनना होगा डिसेबिलिटी पेंशन योजना, उस ऑप्शन को चुनना होगा और वहाँ पे आपको
डिटेल सब कुछ भरना होगा और डॉक्यूमेंट में सबके साथ आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा कि आप जो है डिसेबल हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये डालेंगे और फाइनली अपलोड कर देंगे, सबमिट करेंगे तो वापस से आपको उसी तरह क्लेम आईडी मिलेगा और ईपीएफओ वेरीफाई करेगा और आपका बैंक में पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। चौथा, यदि आपका किसी वजह से मृत्यु हो जाता है तो आपको फैमिली को पेंशन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपके फैमिली को वापस से उमंग ऐप डाउनलोड करके ये सब कुछ करके सब कुछ मोबाइल नंबर डिटेल सब कुछ जाके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद लॉगिन जब आप कर लेते हैं तो लॉगिन के बाद आप सब कुछ डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अच्छे से डालेंगे और डिटेल्स में आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो डालेंगे। साथ ही यदि आपका पत्नी लेना चाहती है इस योजना का पेंशन तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट डालना होगा, अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक डालना होगा। यदि आपका कोई बच्चा है, आपका चाइल्ड है, वो अगर लेना चाहता है तो अपना आधार कार्ड बैंक पासबुक डालना होगा। यदि आपका माता पिता लेना चाहते हैं तो माता पिता को आधार कार्ड बैंक पासबुक और बर्थ सर्टिफिकेट ये सब डालना होगा, अपलोड करना होगा। फैमिली पेंशन को फैमिली आपका पेंशन उठाने के लिए उस वेबसाइट पे या फिर उमंग ऐप पे डाउनलोड करके और फाइनली जब वो सबमिट करेंगे तो क्लेम आईडी मिलेगा जहाँ से स्टेटस चेक करेंगे और यदि सब कुछ सही रहेगा ईपीएफ को वेरीफाई करेगा तो आपका बैंक में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने डिटेल में बताया कि ईपीएस योजना क्या है, इसके तहत ऑनलाइन पैसा कैसे हम लोग ले सकते हैं, कितना पैसा मिलता है, कितना इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, हमने डिटेल में बताया। क्या है फुल फॉर्म बताए, ये सब हमने डिटेल में बताया। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया हो, कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।